जन सुधारक न्यूज में आपका स्वागत है। जी चौधरी साहब, कहाँ से हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर शोरूम से। क्या नाम? चौधरी श्रीपाल। क्या क्या चल रहा है आंदोलन आपका? आज 101 दिन हो गए जी आंदोलन को। 6 साल 10 हो जाओ नहीं चलेगा। इतना जोश है गांव में, पूरा गांव आने को तैयार है यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे। और ये सरकार के मंत्री यहाँ इन्हें को गाँव में घुसड़ नहीं दे रहा। नहीं, जैसा कि किसी तरह की यहाँ पे जो आप ठहरे हुए हैं, कोई पाबंदी या कोई किसी तरह की दबाव वगैरह जाने भागने का? नहीं, कोई दबाव नहीं यहाँ। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा। सारी व्यवस्था सही है? सही है बिल्कुल। आप लोगों की तरफ से? हाँ, आप लोगों की तरफ से बिल्कुल सही है। तो क्या मान के चल रहे हैं आप? क्यों नहीं सुनवाई हो रही अब तक? बस जीत में आ रही सरकार। क्या करना चाहिए? आंदोलन चलेगा यो, आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा आंदोलन जो। लगभग कब तक चलने वाला है? भाई नू कुछ पता नहीं। 6 महीने अनिश्चितकालीन। इतना लोकसभा के चुनाव आओ, इतना चल सके हो जी। बताएं, आपने जो ये गुलाबी टोपी ओढ़ रखी है सभी ने, इस संस्था का क्या नाम है? अन्नदाता मंच, मिर्जापुर विंध्याचल मंडल। अन्नदाता मंच का मतलब? जिसे बनाया गया है चूँकि हम लोग किसान अन्नदाता ही होते हैं, तो वो उस नाम दिया गया अन्नदाता मंच। और जो भी यहाँ सिंधु बॉर्डर से जो भी आदेश जारी होता है आंदोलन के प्रति, हम लोग उसका फॉलो करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन वहाँ पर संगठन वो भी है, उससे मिलकर हम लोग साथ में ताल बैठाकर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च हुआ, रेल रोको अभियान हुआ, चक्का जाम, सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बशर्ते ये होता है कि हम लोग पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। अब मीडिया पे अभी भी खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है, होता है कि पूर्वांचल के लोग नहीं है, लेकिन वहाँ पे आंदोलन को दबाया जाता है। यहाँ तक कि जब 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च था, उस दिन हर पेट्रोल पंप पे, लोकल भी पेट्रोल पंप पे, जो हम लोग गाँव के मात्र 500 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप हमारे हैं, जो कि किसान भाइयों का ही पेट्रोल पंप है, लेकिन वहाँ पे भी प्रशासन को बैठा दिया गया ताकि वो ट्रैक्टर में डीजल न डाल सके। क्या लगता है इस आंदोलन में? ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानूनी कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम तब तक आंदोलन को रखेंगे बरकरार जब तक इस आंदोलन को सफल नहीं बना देते। हम लोग आखिरी सांस तक। किसानों का आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ हुक्का भी चल रहा है जी। हुक्के के साथ साथ मन में कुछ विचार भी होंगे आपके, तो क्या कहना चाहेंगे? जो अब तक जो क्वेश्चन आप करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। अब तक जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या उम्मीद पड़ रही है कि ये कब तक चलेगा? इसका कोई परिणाम भी होगा? ऐसा है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसे आज 101 दिन हो गए जी, और ये इस तरह से ही चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस ना होंगे, एमएसपी पे कानून की ना बनावेंगे ये। और कहीं तक भी गवर्नमेंट भाग ले, हम हटने वाले नहीं हैं, कितने भी तरीके अपना ले। और जो तरीके ये अपना रहे हैं, खुद इन पे उल्टे पड़ रहे हैं। किसान की कुदरत के यहाँ दरख्वास्त लगी है और ये उसी पे भरोसा करता है। किसान बहुत आशावादी होता है, ये 6 महीने फसल तैयार करता है, और कोई कुदरती आपदा हो जा तो फिर भी हताश नहीं होता, फिर दूसरी फसल में लग जा, फिर उसे तैयार करता है, और वो पहली का भी अवसर निकाल दे उसका भी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जगत सिंह राठी है, जिला मेरठ, गाँव जंगेठी। जिला मेरठ से आप जी। तो आप भी उम्मीद में हैं? पूरी उम्मीद तो कभी तोड़नी नहीं चाहिए इंसान को, और जब उम्मीद करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद। जल्दी कर, लगाओ जी, लगाओ। भाई जोड़ लगवा मेरे।
आगे से हटिए आप, आगे से हटिए। मेहनत दिखा रहे हैं हम, उन लोगों की मेहनत दिखा रहे हैं। हाँ वो पन्ना का आदमी लाने वो ध्यान नहीं रहा हमारे लिए जी। कहीं घूमे हो जी चौधरी साहब, फायदा होगा नहीं नुकसान ही होगा, फिर भी घूम के ही आना। थोड़ा ना किया है, एड्रेस जरा। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ जी। और भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो कोल्लू में रस पिल रहा है, कोई गन्ने पिल रहे हैं, रस बन रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि जो तेल है महंगा हो गया है जी बिजली महंगी हो गई है जी और सरकार किसानों को किसी की भी यानी कि काम का नहीं छोड़ा जी जी और किसान सीख रहे हैं कि हम लोगों को इसी तरीके से अपना काम चलाना पड़ेगा, तेल को छोड़ना पड़ेगा और हम लोगों को अपनी मेहनत जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे उसी तरीके से बुजुर्गों के तरह ही हम लोगों को जीवन अपनी गोबर डाल के खाद की जगह पर खेती करनी है, भले कम हो और अपने आप ही इस तरीके से अपने जानवरों से जहाँ अपने आप लग के पूरा परिवार हम लोग अपना काम चलाएंगे। वही चीज़ सिखा रहे हैं लोगों को कि अब सरकार के भरोसे के रहने की ज़रूरत नहीं, किसान को सिर्फ नमक लेने की ज़रूरत है। किसान हर चीज़ अपने घर में पैदा कर सकता है और हर चीज़ किसानों का आंदोलन तो पवित्र आंदोलन है। मुंह में राम बगल में छुरी, यही कहानी है इस सरकार की। आप लोग कब से बैठे हो घर पर? सवेरे 8 बजे से सवेरे 8 बजे से आज सुबह 8 बजे से जी, कल 8 बजे तक रहेंगे। कल 8 बजे तक रहेंगे जी, क्या मांग है? महंगा हमारी तो तीनों काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी करें दे, कानून वापसी होंगे तो घर वापसी होगी, नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। अमरीक सिंह कहाँ से हैं आप? पीलीभीत से। काली पट्टी बांधने का है, क्या प्रोग्राम है? आज प्रोग्राम यह है कि हमारे आंदोलन का 100 दिन बीत चुका है। हम सेंचुरी लगा चुके हैं और पूरे भारत में इस अभियान के तहत हम खुशी मना रहे हैं कि 100 दिन बीतने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पूरे भारत में हमारा मिशन कामयाब हो गया। इसलिए हमारे जो है काली पट्टी बांध के अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आइए आप बताइए, विस्तार से बताइए। पूरे आंदोलन का घुमा दीजिए इसको, और घुमा अपनी तरफ को टेढ़ा करो। कोई बात नहीं, कोई और करो, चिंता मत नीचे करो। करो थोड़ा। आज काली सभी ने बांध रखी है, आज का क्या प्रोग्राम है? हमारे ये आंदोलन के 101 दिन हो गए, 100 से ज़्यादा दिन हो गए। तो हम ये इस हिंदुस्तान को इस वर्ल्ड को जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी गूंगी बहरी सरकार 100 दिन से बैठे किसान की कोई समस्या सुनी नहीं रहे और जब तक ये हमारे मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे। ये तो कल तक का है आपका नहीं जी, हाँ भूख हड़ताल का 24 घंटे का। 24 घंटे का। चौधरी साहब, आपका नाम क्या है? सौदान सिंह सौध्यान सिंह जी, आप कहाँ से आए? जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर से। तो आप एक बात बताइए कि इतनी मेहनत से 100 दिन से भी ऊपर हो गए, हाँ ये आखिर सरकार के दिल में क्या है, क्यों नहीं आप लोगों की तरफ ध्यान दे रही? बस ध्यान नहीं कर रही खास कर, वो क्या बात हो रही जानो है? खास करो, ध्यान नहीं कर रही। बस मैंने जो वो भी क्या लग रहा है आपको? ध्यान करेगी, शायद में करेगी, शायद यहाँ पर एक और चौधरी साहब बैठे हैं। जी चौधरी साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार जी। जी सुधीर कुमार जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और यातनाएं भी सह रहे हैं आप। देखिए, जो घर पे आराम होता है वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको इसका कुछ फल नहीं मिल रहा। नहीं फल तो मिलेगा।
तो आप इस फल के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं जैसे किसी की हम भक्ति या पूजा करते हैं जी तो 40 दिन में बताते हैं तपस्या करने से फल मिल जा, जी। और हम हो गए 100 दिन तो हम तो ऊपर हो गए, तो हमें तो उम्मीद है कि तपस्या तो हमारी हो ही रही, फल तो हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, फल हमें जरूर मिलेगा। मतलब जैसे सरकार का रवैया किसी तरह का कोई दबाव वगैरह कोई कुछ नहीं, का है? सुनो पत्थर का तो क्षेत्र में अगर वो इंसान है, अगर वो इंसान है और इंसानियत है तो उसके अंदर भी कलेजा है, और कलेजा जरूर पसीज जगह। जब पत्थर को मोम बना दे आदमी जी जी तो इंसान है तो मोम तो जरूर बनेगा, ऐसी बात नहीं, और समझेगा, समझदारी उसमें है, पर किसी ने गुमराह कर रखा और कोई बात नहीं, गुमराह कर रखा किसी ने वो कौन है? बहुत बड़ा मेन पॉइंट है आप। चुन चुन कर देश को भी जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। रात दिन बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिखती, अरे रात दिन बढ़ती हुई महंगे अब तक फैसला हम इस देश की रूह को खत्म होने नहीं देंगे। किसे है शिकायत, फरियाद कौन करता है? किसे है शिकायत, फरियाद कौन करता है? यहाँ पर हमारे सामने चौधरी लुधियान सिंह जी हैं। जैसे कि आंदोलन पहले बहुत ही जोर शोर पे था, अब थोड़ी सी कमी आ रही है, उसके बारे में बताएं लुधियान सिंह जी। कमी आई ना रही इसमें, जो कुछ भी दांव पेंच खेल रहे अब लोग सरकार ने खेल रहे जी। अब यो बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। अब यो दांव पेंच हमारा, हमने लोग घर भेज रखे हैं बतेरे, कटाई का समय चल और यो सरकार कोई बात करती है तो उसका तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है किसान। यो सरकार यो ना सोचे कि कहीं कमी आ रही, इसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। जैसे जहाँ भी जो है वो आंदोलन से जुड़ा हुआ किसान, वो घर खेत में काम कर रहा है तो उस काम को वहीं छोड़ देगा और आंदोलन में सड़क पर आ जाएगा। हमारे लिए ऐसी दिल्ली की सड़क और ऐसी चांदपुर धनौरे की सड़क। जी जो साहब, पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। और बिजनौर से हूँ, गाँव अरौला है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब हम ये सरकार को लिए बनाने के लिए मतलब बनाई थी और बड़े प्यार से बड़े सब ये सोचा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, जैसे क्या बाल और एक आदमी अपने बालक को पालता है, इसने प्रेम से ऐसा सरकार को दोबारा भी लाए थे, हर एक मौका दिया, लेकिन इसने ये कुछ दिखा दिया जैसे कहावत में कि माँ वह ये डायन ऐसी नहीं है जो माँ बच्चों की खा जाए, लेकिन इसने तो ऊपर इससे भी ज्यादा का ऊपर निकल गई। ये किसी बच्चों को खा गई। हाँ बच्चों की हाँ, तो इससे ज्यादा क्या होगा, जिसने ये नहीं मतलब दिमाग में यही नहीं है कि क्या होने वाला है, किसी आदमी के पीछे इतनी गुलाम हो चुकी है इसका, जबकि यहाँ तक हद हो चुकी है कि अगर प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं, 1% भी शर्म नहीं आ रही कि मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, कहानी औरों को ये शिक्षा दे रहा, मन की बात कर रहा, लेकिन इसने किसी के मन की बात नहीं सुन रही। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बेकार है, इतना निकम्मा, इतना प्रधानमंत्री, इतनी मतलब बेइज्जती किसी प्रधान की नहीं हुई जितनी इस प्रधानमंत्री की हुई है। आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली में भी लोगों में भ्रमांति फैला रहे हैं कि साहब आंदोलन तो ढीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये आंदोलन ऐसा जैसे कि बालकों को बकाते हैं ना, अरे हाँ भाई बाल का घेर के वो बनाया, इसे क्या समझ में, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहता। ये तो ये कहता कि 72 घंटे में, कहीं 4 दिन में, कभी भाग जा। अरे किसान है, कहाँ ही ले गया, एक ढिंगारा छेड़ दिया, इसमें बड़ा गलत परिणाम होगा, और ऐसा परिणाम हो गया कि इसे ये सबक सीख जाएगी, आने वाली सरकार भी किसान से घबराएगी। ठीक है।